सो गाइस, हैवान का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है और ऑनेस्टली ये ट्रेलर अक्षय कुमार और सैफ अली खान के फैंस के लिए तो काफी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज भी लेकर आता है। प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी ये क्लासिक नियो नॉय क्राइम थ्रिलर अपने पहले टीजर से ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी रही थी, क्योंकि एक तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो काफी इंटेंस सा लग रहा है और उसके ऊपर सबसे स्पेशल बात तो इस मूवी के बारे में ये है कि अक्षय कुमार यहाँ पर स्ट्रेट आउट एक काफी ज्यादा साइकोटिक विलन प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पर बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए गए जल्दी से ब्रेकडाउन और रिव्यू करते हैं हैवान के नए ट्रेलर को और बताते हैं यहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिला है। लेट्स जस्ट डाइव इन। यहाँ जैसा कि सबको पता है कि हैवान एक्चुअली में प्रियदर्शन की मलयालम थ्रिलर ओप्पम का ऑफिशियल एडेप्टेशन है और ओरिजिनल फिल्म की बेसिक प्रेमाइस ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। ये कहानी विजुअली इम्पेयर्ड मार्शल आर्टिस्ट के अराउंड सेट है जो कि एक छोटी बच्ची को एक डेंजरस साइकोपैथ से प्रोटेक्ट करता है। और इस ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो क्लियरली यही सेटअप एस्टैब्लिश किया गया है, जहाँ पे सैफ अली खान का कैरेक्टर विजुअली इम्पेयर्ड रोल में है, लेकिन ट्रेलर ये क्लियरली दिखाता है कि उसके सेंसेस काफी ज्यादा शार्प हैं। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कैरेक्टर की ब्लाइंडनेस को वीकनेस के रूप में नहीं दिखाया गया है। ट्रेलर बार बार ये सजेस्ट करता है कि प्रोटैगनिस्ट अपनी हियरिंग, मूवमेंट और सराउंडिंग्स को फील करके सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लेता है और इसी वजह से हमें एक्शन सीक्वेंसेस भी नॉर्मल हीरो वर्सेस विलेन फाइट नहीं लगते। और यहाँ पे सैफ अली खान का कैरेक्टर इमोशनल और ड्रामेटिक एंकर के रूप में नजर आता है, जहाँ ये कैरेक्टर विजुअली इम्पेयर्ड है लेकिन परफॉर्मेंस वाइज वो हेल्पलेस नहीं लगता। उनकी बॉडी लैंग्वेज डेलिबरेटली कंट्रोल्ड है, एक्सप्रेशन रिस्ट्रेन्ड है और ट्रेलर में अलग अलग कट्स के थ्रू हम उनके सेंसेस को भी देख सकते हैं। और ट्रेलर से ये इम्प्रेशन मिलता है कि कैरेक्टर को अपनी लिमिटेशंस के बारे में पता है, लेकिन वो अपनी लिमिटेशन को अपनी आइडेंटिटी बनने नहीं देता। और यहाँ देख के ऐसा लगता है कि सैफ ने कैरेक्टर की ब्लाइंडनेस पोर्ट्रे करने के लिए कई तरह की फिजिकल डिटेल्स भी यूज की हैं, जैसे मूवमेंट, गेज और एनवायरनमेंट को सेंस करने का तरीका। और अगर ये फिल्म इसी इंटेंसिटी को मेंटेन करती है तो ये सैफ के रिसेंट कैरियर की बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस हो सकती है। मगर अब बात करें इस ट्रेलर के सबसे ज्यादा बड़े हाईलाइट की तो ऑफ कोर्स वो अक्षय कुमार ही है। तो देखो, यूजुअली अक्षय कुमार को हमने हीरोइक कैरेक्टर्स में देखा है और आजकल बहुत सारे कॉमेडीज में भी, मगर यहाँ पर वो स्ट्रेट आउट एक साइकोपैथ के रूप में नजर आने वाले हैं। और यहाँ पर ट्रेलर की खास बात यह है कि अक्षय कुमार के इस कैरेक्टर को ओवर द टॉप विलन के रूप में नहीं दिखाया जाता, यानी यहाँ पर वो एक कंट्रोल्ड और फिर भी एक अनप्रेडिक्टेबल फिगर की तरह लगता है। और एक साइकोपैथ कैरेक्टर की सबसे स्पेशल क्वालिटी ये होती है कि वो हर वक्त लाउड या ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होता और ना ही अग्रेसिव होता है, बल्कि कभी कभी वो बिल्कुल काम रहता है। और यही कामनेस एक तरह की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा डेंजरस वाइब भी सेट कर देती है। और इस ट्रेलर में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पर अक्षय कुमार की स्क्रीन प्रेजेंस डेलिबरेटली अनकंफर्टेबल फील करवाती है, जहां पर भाई वो वॉक कर रहे हैं, चाहे तो शैडोज में खड़े ही हैं, पर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा अभी कुछ भी गलत कर सकता है। और अगर फाइनल फिल्म में भी उनका कैरेक्टर इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर चलता है तो ये एक रोल अक्षय कुमार की पूरी फिल्मोग्राफी में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इसके अलावा इस ट्रेलर का एक और काफी इंटरेस्टिंग एलिमेंट है सैफ अली खान और अक्षय कुमार के कैरेक्टर्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट, जहां पर एक तरफ एक विजुअली इम्पेयर्ड मार्शल आर्टिस्ट है जो कि एक इनोसेंट सी बच्ची को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और यहाँ दूसरी तरफ एक स्ट्रेट अप साइकोपैथ है जो किसी भी मॉरल बाउंड्री को आराम से क्रॉस करने के लिए राजी है। वो सिंपल हीरो वर्सेस विलन से कई गुना ज्यादा बेहतर लगता है। यहाँ पर इन दोनों कैरेक्टर्स को देखकर एक साइकोलॉजिकल कैट एंड माउस गेम जैसी फील आ जाती है, जहां सैफ का कैरेक्टर शायद फिजिकली ट्रेन्ड है मगर उसकी ब्लाइंडनेस कहीं ना कहीं उसके लिए कांस्टेंट चैलेंज तो है ही। वहीं अक्षय का कैरेक्टर एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल है, वो अगले मूवमेंट क्या करेगा, कब करेगा, ये शायद कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, और वो इसी एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अपना ग्रेटेस्ट वेपन बना भी सकता है। और हमें लगता है कि इसी वजह से इन दोनों का जो डायनामिक है वो इस मूवी में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है। और यहाँ पे बच्ची की कैरेक्टर की बात करें तो वो इस पूरी स्टोरी का इमोशनल कोर है। ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि ये स्टोरी सिर्फ एक्शन थ्रिलर नहीं है जहाँ हीरो विलन से फाइट करता है, क्योंकि क्लियरली इस ट्रेलर में सैफ के कैरेक्टर और उस बच्ची के बीच ग्रेजुअली एक प्रोटेक्टिव बॉन्ड बनता दिख रहा है। और इसी रिलेशनशिप की वजह से स्टेक्स पर्सनल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे उस बच्ची को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सैफ के कैरेक्टर के लिए एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है।
जाती है और अक्षय के कैरेक्टर के अगेंस्ट उसकी फाइट का मोटिवेशन भी यही रिलेशनशिप बन जाती है। और टेक्निकल लेवल पे अगर बात करें तो हैवान का ट्रेलर काफी ज्यादा पॉलिश्ड लगता है। यहाँ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी एक स्लीक, डार्क और इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर जैसी महसूस होती है और जिस तरीके से यहाँ पे लो लाइट सीक्वेंसेस, शैडोज, नैरो स्पेसेस और नाइट टाइम इमेजरी का एटमॉस्फेयर बनाया गया है तो वो एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाली फील देता है। और यहाँ पे जिस तरीके से अक्षय कुमार का कैरेक्टर डायलॉग डिलीवरी कर रहा है तो एक साइकोपैथ वाली फीलिंग दे रहा है। उनके इंडिविजुअल कैरेक्टर में इतने सारे कॉन्ट्रास्ट नजर आते हैं कि हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो भी कर रहा है उसके पीछे का मेजर रीजन क्या है और उसका अगला स्टेप क्या होने वाला है। और यहाँ पर ये भी कहना बनता है गाइस कि टीजर और ट्रेलर दोनों में ही जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है वो भी कहीं ना कहीं पूरे फिल्म की जो टेंशन है या वो एटमॉस्फेयर है उसे एक तरह से ब्लेंड इन कर लेता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा टॉप नॉचेस तब लगते हैं जब अक्षय कुमार का कैरेक्टर स्क्रीन में एंटर करता है, क्योंकि ओवरऑल ये जो स्कोर है ये काफी डिफरेंट सी फीलिंग लाता है और कहीं ना कहीं आपको अनकंफर्टेबल भी करता है, जहां पर ऐसा लगता है कि इसको सुनकर हमें खुद ही पता चल रहा है कि भाई अगले मूवमेंट कुछ भी गड़बड़ हो सकती है या कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। मगर इस एक पॉसिबिलिटी के साथ साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें ये नहीं पता कि भाई आगे क्या होगा। तो एक तरह से ये कहना बनता है कि ये जो पूरा म्यूजिक है या बैकग्राउंड स्कोर है वो एक मिस्टीरियस सी वाइब या सस्पेंस को मेंटेन करके चलता है और मुझे लगता है ट्रेलर के हिसाब से ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है। और देखो अगर वैसे देखा जाए तो प्रियदर्शन के लिए भी ये फिल्म एक काफी अलग जॉनर को डिस्क्राइब करती है, क्योंकि वैसे तो भाई ओपम का ही रीमेक है पर ये भी कहना बनता है कि मोस्टली प्रियदर्शन को लोग उनकी कॉमेडीज की वजह से ही जानते हैं और यहाँ पर हम कॉमेडी नहीं बल्कि स्ट्रेट आउट एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखने वाले हैं। तो ऑब्वियसली कि यहाँ पर ये एक चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर दोनों ही प्रोमो मटेरियल्स एक चीज प्रूव करते हैं कि प्रियदर्शन अगर चाहे तो यहाँ पर आराम से एक अनसेटलिंग वाइब को भी मेंटेन कर सकते हैं और उसे भी एक टॉप नॉच वर्जन में हमारे सामने ला सकते हैं। एंड देखकर तो ऐसा लग रहा है गाइस कि ये फिल्म यानी कि हैवान वही एक वाइब लेकर आने वाली है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हैवान अपने ट्विस्ट को रिवील करने की बजाय बस अपने एटमॉस्फेयर को बिल्ड करने का काम करती है। मतलब यहाँ पे हमें बेसिक सेटअप पता है, एक ब्लाइंड मार्शल आर्टिस्ट है, एक साइकोपैथ है और एक बच्ची है। मगर यहाँ पे विलेन का असली मोटिव क्या है, वो बच्ची इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और सैफ का कैरेक्टर इस सिचुएशन में क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो शायद हमें मूवी में ही रिवील होंगे। और ये एक डिसीजन मुझे पर्सनली काफी ज्यादा सही लगता है और मैं तो यहाँ पे चाहूंगी भले ये ओपम का रीमेक हो मगर यहाँ पे हमें अगर कुछ अलग ट्विस्ट देखने को मिल जाता है तो दैट कैन सेट अ डिफरेंट वाइब। तो अब ओवरऑल बात करनी होगा तो हैवान का जो टीजर और ट्रेलर दोनों ही है उन्हें देखकर एक काफी इंटरेस्टिंग सी फीलिंग आ जाती है कि भाई हमारे सामने काफी अच्छी सी नियो नॉयर क्राइम थ्रिलर आने वाली है जिसकी दुनिया काफी डार्क है और यहाँ पर ट्विस्ट भी सस्पेंस से भरे हुए होंगे। तो यहाँ पर ये कहना बनता है कि इसके टीजर और ट्रेलर दोनों को ही देखने के बाद इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट 10 टाइम्स हाई हो चुकी है। अब तुम लोगों का क्या सोचना है इस फिल्म के बारे में और ट्रेलर तुम लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना। एंड एज ऑलवेज गाइस अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।